कैसे बने कलेक्टर में मैंने पाया कि 5 तत्व की चर्चा बड़ी जरूरी है। पहला, कि कलेक्टर बनने का आपका इरादा कैसा है। सिर्फ सोच लेना, मतलब सोचना तो ठीक है, लेकिन केवल सोच लेना सही नहीं है। इरादा कैसा है, इंटेंशन कैसा है, मेहनत करने का मन कैसा है। आप कहते हैं कितने घंटे में होगा, आप किस तरीके से इसमें श्रम डाल सकते हैं, किस तरीके से अपना दिमाग डाल सकते हैं। पहला लक्षण तो ये होना चाहिए। अब एक गांव हमारे कहावत है कि मन मोर महुआ और चित मोर भूसौले, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है छोड़ दीजिए, यानी कि मन हमारा कलेक्टर बनने का हो और चित लगा हो कि भाई कोई नौकरी मिल जाए। तो पहले मन का ठौर, यानी कि मन टिकता हो श्रम के लिए, निवेश के लिए, तब तो समय का निवेश और श्रम का निवेश, तब जाकर के कैसे बने कलेक्टर का पहला उत्तर तैयार होता है। प्रश्न तो एक ही है, उत्तर एक। दूसरा, रिसोर्स, कलेक्टर बनने के लिए क्या रिसोर्स होते हैं, यानी यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वो क्या है। जैसे हिस्ट्री से शुरू करें और एथिक्स तक चले जाएं, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक पेपर हो गया, इंडियन पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, आईआर है, सेकंड पेपर हो गया। इंडियन इकोनॉमी की बात करिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करिए, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करिए, साइंस टेक की बात करिए, एथिक्स की बात करिए, एससी की बात करिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए, ये सब मिला करके तय करते। साथ में जनरल हिंदी और इंग्लिश की भी बात कीजिए जो क्वालिफाइंग है। इसके पहले प्रीलिम्स की बात कीजिए, यानी कि जो सिलेबस है उसकी समझ, सिलेबस की समझ कि क्या है सिलेबस। दूसरा स्रोत है कैसे बने कलेक्टर, दूसरा स्रोत क्या आया, सिलेबस की समझ। अब सिलेबस आपने समझ लिया, पढ़ लिया, मतलब समझ लिया इट मींस पढ़ लिया। चाहे आप संविधान की किताब जयनारायण पांडे साहब को पढ़ा, चाहे डीडी बसु को पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ लिया, समझ लिया। सोर्स को चयन करना एक उपाय है कि कौन सा सोर्स पढ़े कौन सा नहीं, लेकिन अगर आप समझ लिए हैं तो समझ में सब आ गया कि आपने कुछ चीजें छोड़ी होंगी, यानी कुछ सिलेबस नहीं छोड़े, फालतू चीजें नहीं पढ़ी होंगी, फालतू रिसोर्सेस नहीं इकट्ठे किए होंगे, सही निवेश के साथ सही समझ विकसित किए होंगे। दूसरा फार्मूला, कैसे बने कलेक्टर, सही समझ। ठीक है, पहला फिर दूसरा, अब आता है तीसरा, इस समझ को कमीशन के प्रश्न के अनुपात में विस्तारित करना। तीसरी बात कर रहा हूं मैं, कमीशन यानी कि यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चन करता है उसका उत्तर देना, अधिक पढ़ाई कम लिखना। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ते हैं लेकिन आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा लिख दें, ज्यादा लिखना नहीं है, प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न का उत्तर देने की सक्षमता, इसका तीसरा स्रोत है। कैसे बने कलेक्टर, तीसरा स्रोत, सही तरीके से प्रश्न के साथ न्याय करना। क्यों? क्योंकि प्रश्न के साथ न्याय होगा तो आपके साथ अनजस्टिस कैसे हो सकता, अंक मिलेंगे, और अंकों का कोलैबोरेशन, कलेक्शन कैसे बने कलेक्टर का समाधान है। तो तीसरा हो गया कि प्रश्नों का सटीक उत्तर। अब प्रश्न कौन आते हैं, चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, तमाम चीजें हैं बहुत, विवेचना, समीक्षा, आलोचना, टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए, ऐसे बहुत सारे 40-45 प्रकार की बातें हैं। वो तो बात बताते समय होती है, ये कम टाइम में नहीं होगा। ये तो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं कि कैसे बने कलेक्टर में तीसरा स्रोत, प्रश्न का सही उत्तर। अब चर्चा की जगह आप विवेचना करके चले आएंगे तो सही उत्तर नहीं हुआ, तो कैसे बने कलेक्टर का प्रश्न वहीं रह जाएगा, आपके हिस्से नहीं आएगा, कोई और के हिस्से चला जाएगा जो चर्चा को चर्चा, विवेचना को विवेचना किया होगा। चौथी बात आती है साक्षात्कार। एक तो लिख करके, दूसरा अपना व्यक्तित्व का सही एग्जामिन करा के, सही तरीके से परीक्षण करा के, सही तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कंपैक्ट पर्सनालिटी को प्रदर्शित करके, आचरण को सही करके, विचार को सही करके, संदर्भ को सही करके, प्रयोग को सही करके, सत्य को भी सही करके, और जो प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य हैं, जो ताजा तरीन समसामयिक दृष्टिकोण हैं, उनके साथ चीजों को कोरिलेट करके कैसे अपने पर्सनालिटी को तैयार किया है, ये चौथा स्रोत है।
ये चारों स्रोत जब सही हुए तो चौकड़ी बन गया अंकों का। अंक जब बेहतर हुए तो पांचवा और अंतिम स्रोत कुछ नहीं है, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर है। कैसे बने कलेक्टर, उत्तर मिल गया। ये चारों को जोड़िए तो एक पांचवा चीज तैयार हो जाता है, एक मिश्रित उत्तर के उत्तर तैयार। हालांकि पांचवा कोई स्रोत ही नहीं था इस नजर से। तो चार सोर्स में, यानी कि चार सोर्सेस को अगर आप समझते हैं तो कैसे बने कलेक्टर का उत्तर दे सकते हैं, कैसे बने कलेक्टर को प्रूफ कर सकते हैं। यानी कैसे बने कलेक्टर का जो चरित्र है, जो आचरण है, जो विचार है, जो विन्यास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। क्योंकि पहला मन कलेक्टर बनने का, पहला दृष्टिकोण समय निवेश का, पहला दृष्टिकोण अपनी बुद्धि के निवेश का, और दूसरा जब निवेश करेंगे तो प्रतिफल सही समझ का, सिलेबस का, तीसरा प्रश्नों की सही प्रस्तुति का, चौथा पर्सनालिटी की सही प्रस्तुति का, और इन सभी का कोलैबोरेशन आप चाहे मिश्रित एक अप्रोच मान लें या अंतिम सत्य मान लें कि कैसे बनेगा कलेक्टर, नीचे लिखा जाएगा ऐसे बने कलेक्टर। क्यों? तो इसके लिए ही सारा तूफान होता है, सारी बातें होती हैं, किताबें खरीदी जाती हैं, कोचिंग ली जाती हैं, शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया जाता है। बात तो हमने 3-4-5 मिनट में कह दिया, लेकिन यह बात जो है करने के लिए बरसों बरस खपाने पड़ते हैं। मुझे लगा कि आप लोगों के मन में कैसे बने कलेक्टर को लेकर सोचते हैं कि इसका भारी भरकम उत्तर होता होगा, तो मैंने आपको थोड़े से समय में एक छोटे से वीडियो से ये समझाने का प्रयास किया। और इसमें जो काम की चीज़ है आप ग्रहण कीजिए। इसके अलावा भी अगर अच्छी चीज़ आपको सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।